जय जगन्नाथ मु संघमित्रा आपण मानक स्वागत करुच्ची जयतु संस्कृतम यूट्यूब चैनल पिले आमर तो एग्जाम ओएसटीटी पाखे आसलानी आ अल्प दिन रहा तो मु तुम मानक थियोरी पढ़ाई थर्ड यूनिटा आज तार किसी एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा आम जिते पढ़ले भी थियोरी पढ़ले भी एमसीक्यू प्रैक्टिस टी निहाती दरकार पिले तो थर्ड यूनिटा एवं आम एमसीक्यू करवा से कौन जो भाषा साहित्य शिक्षण पद्धति सब जो पद्धति गुड़ा अच्छी से क्वेश्चन आसूची पिले तो आम विषय एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा जो मैंने नुआ पिले सब्सक्राइब करदे लाइक करदे हाँ चलो बर्तमान जी आम पाठ को चले क्वेश्चन नंबर 1 देख पिले कौन कहूँ ना प्राचीन काले आश्रमेषु गुरुकुलेषु मठेषु च शिक्षणार्थम का पद्धति आश्रियते ताले प्राचीन काल रे पिले सेते बेलकु को माने जो हमर आश्रम रहिला गुरुकुल मठ एई सब शिक्षणार्थम पाई को पद्धतिटा से माने बेसी माने पढ़ौतिले को पद्धति माध्यम रे ऑप्शन आसिला परंपरागत पद्धति अन्वय पद्धति प्रत्यक्ष पद्धति ना भंडारकर पद्धति ताले राइट आंसर कौन हम पिले ना समस्ते जानिछ प्राचीन काल माने आमे जानि साइलेनी कौन ना परंपरागत पद्धति ताले राइट आंसर कौन हे गला पिले परंपरागत पद्धति वेरी गुड पिले राइट आंसर देइछ एबे चलो क्वेश्चन नंबर 2 जिबा देखिबा कौन अछि प्रश्न ना शिक्षण विधि नाम समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नतिकरणे च डैश सहायकम भवति ताले पिले शिक्षण विधि गुड़ा को समीकरणे आ शिक्षा स्तरस्य उन्नतिकरणे कोटा सहायक होता पिले मूल्यांकनम ना परीक्षा ना शिक्षा ना शिक्षणम ताले राइट आंसर कौन हम पिले समस्ते कौच मैम एटा आम जाने मूल्यांकन द्वारा ही शिक्षण विधि मानकर समीकरण आ शिक्षा स्तर उन्नति होउची कि नहीं मूल्यांकन करने द्वारा ही आम जानीपारू ताले राइट आंसर पिले कौन हो गला मूल्यांकनम हो गला परीक्षा हेनी शिक्षण हेनी कि शिक्षा हेनी ना नहीं पिले हाँ एबे चलो क्वेश्चन नंबर 3 जिबा पिले परंपरागत पद्धति ही कतिधा विभक्तम ताले परंपरागत पद्धतिटा केते प्रकार पिले तमे जानिच प्राचीन काल रे आश्रमेषु गुरुकुलेषु मठेषु परंपरागत पद्धति द्वारा से पढ़ौतिले ताले से परंपरागत पद्धतिटा केते प्रकार पिले एकधा ना त्रिधा दुईधा ना चतुर्धा राइट आंसर कौन हम समस्ते जानिछ दुईटा पद्धति ना नहीं पिले जो कौन पाठशाला पद्धति आउ जो आसला आमर व्याकरण अनुवाद पद्धति आ पाठशाला पद्धति भितर तुम सब पद्धति सूत्र पद्धति मौखिक पद्धति विभिन्न प्रकार पद्धति जाऊँगी ना नहीं पिले चलो क्वेश्चन नंबर 4 को जिबा पिले 50टा एमसीक्यू आज करवा 100टा क्वेश्चन अच्छी आज 50टा करवा काली 50टा करवा और समस्ते पिले फास्ट टू लास्ट जाए देखिबो स्किप करबनी बहुत भल भल प्रश्न ओएसटीटी रे आसीबो पिले सेति मो वीडियोटा तुम पे बनाउची बुझियला तो निश्चित भाव में आसीबो तुम पे हेल्पफुल हम तुम देखिबो वीडियोटा ताले क्वेश्चन नंबर 4 का प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति ही ताले प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति ही का परंपरागत पद्धति ही पाठ्यपुस्तक पद्धति ही ना अन्वय पद्धति ना भंडारकर पद्धति ताले राइट आंसर कौन हम पिले प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति होची हमर परंपरागत पद्धति ठीक अच्छे पिले राइट आंसर देछ वेरी गुड एबे चलो क्वेश्चन नंबर 5 को जिबा भंडारकर पद्धति ही केन नामना प्रसिद्धा भंडारकर पद्धति पिले थियोरी क्लास रे बहुत भल भाव में तुमको पढ़ी हाँ कि नहीं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो पद्धतिटा करथिले ताकू भंडारकर पद्धति कहा जाउची ताले एटा क्यों नाम रे प्रसिद्ध पिले प्राचीन पद्धति ना पद्य शिक्षा पद्धति ना गद्य शिक्षण पद्धति ना व्याकरण अनुवाद पद्धति ना समस्ते कौच मैम एटा आम जानिछु एटा होची व्याकरण अनुवाद पद्धति आ एई पद्धति रो देखिबो निश्चित पिले प्रश्न आसीबो हाँ से पद्धतिटा पिले आमर प्रौढ़ मानक पई बेसी उपयोगी ना नहीं तापर क्वेश्चन नंबर 6 देख का पद्धति ही सूत्र पद्धति इति उच्यते ताले एमिति गोटे पद्धति कुह 4टा ऑप्शन भितर तार अन्य नाम होइतबो सूत्र पद्धति अन्वय पद्धति ही ना प्रत्यक्ष पद्धति ही परोक्ष पद्धति ना मौखिक पद्धति ताले राइट आंसर कौन हम पिले समस्त कोच एटा होची परोक्ष पद्धतिटा आमर कौन ना सूत्र पद्धति कहा जाए हाँ कि एटा उभय केन्द्रित तेणुक कड़ाहड़ होता है किंतु भल ये शिक्षक केन्द्रित छात्र केन्द्रित उभय केन्द्रिक ना नहीं परोक्ष पद्धतिटा तापर चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्यांकनम कतिविधम भवति मूल्यांकन पिले
द्विविधम हम ना चतुर्विधम हम ना पंचविधम ना त्रिविधम। समस्ते जानछ मूल्यांकन होची दुई प्रकार, गोटे आंतरिक मूल्यांकन आ गोटे बाह्य मूल्यांकन। ताले आम सामने उत्तर मध्य अछि कौन ताले ना द्विविधम। एबे चलो क्वेश्चन नंबर 8। या भाषा अध्याप्यते सा तस्याः भाषायाः माध्यमेन एव भवति चेत सा डैश पद्धति। ताले जोटा जो भाषा पिले ताकू सेही भाषा रे पढ़ेबा। व्याकरण अनुवाद पद्धति कौन पिले ना जो अनुवाद पद्धति सेटा होची आमे धर संस्कृत तुमको पढ़ेबा कथा मु तुमको संस्कृत न पढ़े कि ओडिया रे पढ़ेबी माने ट्रांसलेट मेथड रे करा होची। किंतु एठी कहूँ जोटा जो भाषा से भाषा रे धर संस्कृत माने संस्कृत इंग्लिश माने इंग्लिश ताकू तुम ट्रांसलेट करके पढ़े पारिबनी। ताले से पद्धतिर ना कौन पिले ना समस्ते जानी साइलनी तार ना होची प्रत्यक्ष पद्धति। जोटा कि पिले संस्कृतमय वातावरण सृष्टि करिबा पई को पद्धतिर भेरी भेरी इंपोर्टेंस रही ना ई प्रत्यक्ष पद्धतिर आवश्यकता बहुत रही पिले संस्कृतमय वातावरण सृष्टि करिया पई प्रत्यक्ष पद्धति। हाउ एबे चलो जिबा क्वेश्चन नंबर 9 पिले प्रथमतः उदाहरणानि प्रस्तुय नियम निर्धारणम नाम। तमे जानिच पिले आगो उदाहरण तापरे सूत्र आसिला नियम आसिला माने से को पद्धति अवरोह आरोह प्रत्यक्ष परोक्ष। परोक्ष हबनी आरोह तो आगो हाँ जो कहले आगो उदाहरण माने आरोहटा हबो अवरोह हबनी प्रत्यक्षटा जोटा जो भाषा से लैंग्वेज रे पढ़ेबा। अवरोहटा तो आगो जो सूत्र तापरे उदाहरण आरोहटा ही आगो उदाहरण तापरे नियम। एटा को आमे आविष्कारक पद्धति मध्ये कुहा जाय तार अन्य नाम आगमन पद्धति आविष्कार पद्धति। परोक्षटा भी हबनी पिले ताले राइट आंसर कोन होला आरोह पद्धति। प्रथमे उदाहरण तापरे नियम। उदाहरण देई देई जेमति विद्या प्लस आलय विद्यालय देव प्लस आलय देवालय एमति सब उदाहरण देई देई आमे सूत्र आड़ को नै थांते ना नै। हाउ क्वेश्चन नंबर 10 पिले कया पद्धत्या श्रवण कौशलम भाषण कौशलम च दृढ़ी भवति। ताले को पद्धति रे पिले हमर श्रवण कौशल आ भाषण कौशल दृढ़ी हो जाए। प्रत्यक्ष पद्धत्या आरोह पद्धत्या परोक्ष पद्धत्या ना अवरोह पद्धत्या। राइट आंसर कौन हम पिले ना समस्त कौच प्रत्यक्ष पद्धति रे होता है। वेरी गुड पिले राइट आंसर प्रत्यक्ष पद्धति श्रवण कौशल भाषण कौशल दृढ़ी होता है। ठीक अच्छे पिले क्वेश्चन नंबर 11 देख प्रत्यक्ष पद्धति है विकसित रूपम किम। ताले प्रत्यक्ष पद्धतिर विकसित रूप कौन पिले परोक्ष पद्धति हब कौन पढ़ेगा रे पिले। ताले परोक्ष पद्धति हब ना पाठ्यपुस्तक पद्धति हब ना मौखिक पद्धति हब ना वार्तालाप पद्धति हब। समस्त कौच प्रत्यक्ष पद्धति विकसित रूपम किम ना मौखिक पद्धति। राइट आंसर देइछ पिले 12 नंबर को चलो रसानुभूते पद्यम व्यवहाराय डैश वर्तते। ताले 12 नंबर कौन हो रस अनुभूते पद्यम व्यवहाराय डैश वर्तते। पद्यम वर्तते ना गद्यम वर्तते ना वाक्यम वर्तते ना शब्दम वर्तते। राइट आंसर पिले गद्य हब है बीटा है राइट आंसर। एबे चलो 13 नंबर कौन कहूँ पिले ना कुत्र विषयस्य प्राधान्यम भवति पद्ये नाटके शब्दे ना गद्ये कोठी पिले विषयर प्राधान्य दिया जायछि। तमे जानिच पिले हमर गद्य रे ही प्राधान्य दिया जायछि विषयर ना नहीं। एबे चलो 14 नंबर जिबा कुत्र वैदिक गद्यस्य विकसितम रूपम प्राप्यते। ताले वैदिक गद्य तमे गद्य शिक्षण प्रकार सब जानिच पिले हाँ कि नहीं। ताले वैदिक गद्यर विकसित रूप कौन ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथेषु पौराणिक ग्रंथेषु आधुनिक ग्रंथेषु ना शास्त्रीय ग्रंथेषु। 14 नंबर राइट आंसर कौन हो पिले एटा हम ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथेषु। समस्त राइट आंसर देइछ पिले वेरी गुड। 15 नंबर देख लक्षण अनंतरम लक्ष्य प्रदर्शनम नाम डैश। ताले आगे लक्षण पिले तापरे लक्ष्य ताले लक्षण अनंतरम लक्ष्य प्रदर्शनम नाम डैश परोक्ष प्रत्यक्ष अवरोह आरोह। ताले 25 नंबर राइट आंसर ना 15 नंबर राइट आंसर कौन हम पिले एटा हो अवरोह। समस्त जानिच आग लक्षण तापरे लक्ष्य माने आग सूत्र तापरे उदाहरण ताले राइट आंसर पिले अवरोह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर वृत्तबंध रहितम वाक्यम डैश। पिले मु तुमको कही वृत्तबंध रहित
आउ सहित दुईटा कथा मन रखियो बोली कही ताले वृत्तबंध रहित छंद एगुड़ा सब नाही रहित माने से कौन हो बोले गद्य आ वृत्तबंध सहित जदि होता पद्य होता ना ना मन रखियो बोले क्वेश्चन गुड़ा निश्चित आसो भेरी इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़ा बोले ओएसएसटी निश्चित आसो है एलटीआर मेन रे भी आसो तुम एसटीएससी डेवलपमेंट जो होची से भी माने किसी क्वेश्चन तुम देखा पाइब तो इंपोर्टेंट से वीडियोटी समस्ते देखिबो कुत्र अन्वय पद्धति प्रवर्तते अन्वय पद्धतिटा कौटी पिले अन्वय जानिच दंडान्वय खंडान्वय अन्वय व्यतिरेक ना नहीं ताले एटा कौटी पिले व्याकरण पठने नाटक पठने गद्य पठने ना पद्य पठने कौटी होता है पिले समस्ते कौच यहाँ हूँ पद्य पठने राइट आंसर देच पिले अन्वय पद्धति पद्य पठन रे हो एबे चलो 18 नंबर जीवा पिले 18 नंबर क्वेश्चन कौन कौच देख कर्तृ कर्म क्रियादीना क्रमेण संस्थापनम नाम कि ताले क्रमेण पिले कर्ता कर्म क्रिया ये जो क्रम जो आसब संस्थापन कर नाम कौन पिले अन्वय हो ना परोक्ष हो ना प्रत्यक्ष हो ना आरह राइट आंसर कौन पिले सेटा तो हूँ अन्वय राइट आंसर होगा अन्वय डैश कवि नाम निकषम वदंती ये पढ़ी पिले आरएचटी गोटे थर प्रश्नटी आसीला ताले डैश निकष हाँ कवि नाम निकषम वदंती व्याकरणम नाटकम गद्यम ना पद्यम ताले राइट आंसर जान पिले गद्यम कवि नाम निकषम वदंती राइट आंसर कौन है ताले सी एबे चलो जीवा 20 नंबर प्रश्न साहित्य दर्पणकारेषु गद्यस प्रकार चतुर्विधमिति उक्तम ताले साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज तुम मैंने जानिच पिले तांको मतरे गद्यर प्रकार होची 4 प्रकार कह तस्य प्रकारेषु एक न देख न कही पिले आमे प्रश्न ठीक से न पढ़ी आमे भूल भाल उत्तर दे दियंती तेणुक बारंबार कहूँ पिले परीक्षा प्रश्नटा भल से पढ़ कौन कही तापर उत्तर कर ताले राइट आंसर कौन हम निबंध आत्मकथा मुक्तकम नाटकम कौटा ना पिले ना से आमर कौटा जीवनी ना मुक्तकमटा जीव ना निबंध आत्मकथा नाटकम जीव मुक्तकमटा से जाऊनी तापर कहला पिले कह शास्त्रीय गद्य ग्रंथ ताले शास्त्रीय गद्य ग्रंथ कौटा आरण्यक ये तो तुम जीवनी पिले वैदिक गद्य ना पौराणिक गद्य ना ताले कादम्बरी कादम्बरीटा हूँ पिले शास्त्रीय गद्य ग्रंथ एबे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पिले अधस्तनेषु कह संस्कृत गद्य भागे नास्ति ताले संस्कृत गद्य भागरे कौटा नाही पिले प्राचीन गद्य साहित्यम वैदिक गद्य साहित्यम पौराणिक गद्य साहित्यम ना शास्त्रीय गद्य साहित्यम राइट आंसर कौन हम पिले ना वैदिक गद्य साहित्यम अच्छी जोड़ा आम आरण्यक ब्राह्मण एगुड़ा सब पौराणिक गद्य साहित्यम अच्छी पुराण अनुसार शास्त्रीय गद्य साहित्यम कादम्बरी एगुड़ा सब अच्छी ताले प्राचीन गद्य साहित्यम एटा नाही पिले राइट आंसर कौन हो गला ताले एटा हो गला हमर राइट आंसर ना नहीं हाँ एबे चलो 23 साहित्य दर्पणकारस्य मतेन कह गद्यस प्रकारेषु नास्ति ताले साहित्य दर्पणकार मत अनुसार गद्यर प्रकार रे नाई कोटा उत्कलिका प्रायम चूर्णकम कथा वृतगंधी ताले 23 नंबर राइट आंसर कौन हम पिले ना उत्कलिका प्रायम चूर्णकम वृतगंधी मुक्तकम ये 4टा जाउची किंतु कथाटा पिले जाउनी हाँ गद्य शिक्षण परंपरागत पद्धत किम सत्यम ताले परंपरागत पद्धति कौटा सत्य पिले आदर्शवाचनम अनुवाचनम श्यामफलकेश व्यवहार भवति ना शिक्षक स्वयं वाक्यम पठन कठिन पदार्थानाम अर्थम आवेदन पाठयति ताले गद्य शिक्षण पिले परंपरागत पद्धत कही माने ताले राइट आंसर कौन हो पिले ना एटा हो आमर श्यामफलकेश व्यवहार भवति एटा हो पिले राइट आंसर है कौटा राइट आंसर है पिले ताले सीटा हो गला राइट आंसर एना परंपरागत पद्धति जो ब्लैकबोर्ड शिक्षकर गोटे माने कौन माने माने परंपरागत से गोटे उपकरण भी ब्लैकबोर्ड शिक्षक माने से आगुरु माने कौन माने संबंध गोटे अलग प्रकार ब्लैकबोर्ड और शिक्षकर ना नहीं हाँ एबे क्वेश्चन नंबर 25 को जीवा पिले देखिया कौन कहूची गद्य पठने कह क्रम समीचीन गद्य पठन कौ क्रमटा सब समीचीन पिले आग प्रस्तावना तापर उद्देश्य कथन हाँ ठीक लगुच स्पष्टीकरण आदर्शवाचन छात्रेयी अनुवाचन हाँ जीव
এটা তো ঠিক ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆଦର୍ଶ ବାଚନ, ପ୍ରସ୍ତାବନା ପରେ ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ନଥାଏ ପିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବନା ପରେ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥନ କହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ 3ଟା ବା 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତାବନା କରିଥାଉ, ତାପରେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥନ, ତାପରେ ଯାଇକି ସିନା ଆମର ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଟିକେ କଟିଗଲା। ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ଇଏ ବି କଟିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରସ୍ତାବନା ଛାତ୍ରେୟୀ ଅନୁବାଚନ, ପ୍ରସ୍ତାବନା ପରେ ଅନୁବାଚନ କୁଆଡ଼େ ହେଇଥାଏ, ଆର ଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର ଏଟା ହେଲା ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥନ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଆଦର୍ଶ ବାଚନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଛାତ୍ର ଅନୁବାଚନ, ତାପରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ସଂଶୋଧନ ବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ, କାଠିନ୍ୟ ନିବାରଣ, ଏମିତି ସବୁ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 25 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା? ଏଟା ହେଲା। 26 ନମ୍ବର ପିଲେ ଏବେ ଦେଖ, କେନ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସମୀଚୀନ ଭବେତ୍, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସମୀଚୀନ କୋଉଟା ପିଲେ? କାବ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧାନେନ, ଅନୂତି ଶିକ୍ଷଣ ବିଧାନେନ, ପଦ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧାନେନ ନା ବିଷୟ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧାନେନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲେ ଅନୂତି ଶିକ୍ଷଣ ବିଧାନେନ, ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଗଲେ ଏଟା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭଲ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ବିଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଚାଲ 26 ନମ୍ବର, କା ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟସ ବିଶେଷତା ନ ଭବତି, ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟର ବିଶେଷତା କୋଉଟା ଗୋଟେ ନୁହଁ ପିଲେ? ସମାସ ବହୁଳା ଶୈଳୀ, ଭାଷା ତତ୍ୱାନାଂ ଜ୍ଞାନମ, ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟୟୋଃ ସମ୍ମିଶ୍ରଣମ୍, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦାନାଂ ପରିଚୟଃ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ସମସ୍ତେ କହୁଛ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦାନାଂ ପରିଚୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ବିଶେଷତାରେ ଯିବନି। ସମାସ ବହୁଳା ଶୈଳୀ ଯିବ, ଭାଷା ତତ୍ୱାନାଂ ଜ୍ଞାନମ ଯିବ, ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟୟ ସମ୍ମିଶ୍ରଣମ୍ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦାନାଂ ପରିଚୟଟା ଯିବ ନାହିଁ। ହଉ 28 ନମ୍ବର, କା ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟସ୍ୟ ବିଶେଷତା ଭବତି, ଶବ୍ଦ ନିର୍ମାଣସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମମ୍, ସଂସ୍କୃତେ ରୁଚି ଉତ୍ପାଦନମ୍, ରମ୍ୟତ୍ୱମ୍ ନା ବିଚାର ବିନିମୟୟୋଃ ସମୁଚିତ ମାଧ୍ୟମମ୍। ତାହେଲେ 28 ନମ୍ବର କ'ଣ ହବ ପିଲେ? ନା ଦିଟା ହବ, ବିଚାର ବିନିମୟୟୋଃ ସମୁଚିତ ମାଧ୍ୟମମ୍। ଏବେ ଚାଲ 29, କିମ୍ ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଭବତି, ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର କୋଉଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ପିଲେ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍, କଳ୍ପନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍, ଅର୍ଥଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍। ଏ କଳ୍ପନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍ ଏଇଟା ପିଲେ ନାହିଁ ଆମର। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଅର୍ଥଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତାତ୍ମକ ଅଛି, ଅଭିରୁଚ୍ୟାତ୍ମକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବିଟା ହେଇଗଲା। ହଉ ଏବେ ଚାଲ ପିଲେ 30 ନମ୍ବର ଯିବା, ଦେଖିବା 30 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗଦ୍ୟ ବିଷୟାଣାଂ ଶିକ୍ଷଣେ ୟାନି ଉଦ୍ଦେଶାନି ସମାନାନି ଭବନ୍ତି ତାନି ଡ୍ୟାସ୍ ଭବନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଗଦ୍ୟ ବିଷୟାଣାଂ ଶିକ୍ଷଣେ ୟାନି ଉଦ୍ଦେଶାନି ସମାନାନି ଭବନ୍ତି ତାନି ସମନ୍ୱୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ସମୀଚୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣେ ଖଣ୍ଡାନୟ ପଦ୍ଧତି, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣେ କା ପଦ୍ଧତି? ପିଲେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡାନୟ, ଦଣ୍ଡାନୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାହେଲେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟା ପିଲେ? ପରମ୍ପରାଗତ, କଥା କଥନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଆଧୁନିକ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଦ୍ଧତି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହେଲା। ହଉ ଏବେ ଚାଲ 32 ନମ୍ବର, କିମ୍ ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣସ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍ ନ ଭବତି, ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଉଟା ନୁହଁ ପିଲେ? ଉଚ୍ଚାରଣାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍, ଅଭିରୁଚ୍ୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍, ଅଭିବୃତ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍, କୌଶଳାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ପିଲେ? ନା ଉଚ୍ଚାରଣାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ। ଅଭିରୁଚ୍ୟାତ୍ମକ ଅଛି, ଅଭିବୃତ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ଅଛି, କୌଶଳାତ୍ମକ ଅଛି, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚାରଣାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଯିବନି। ଏବେ ଚାଲ 33 ନମ୍ବର ପିଲେ, ବାକ୍ୟମ୍ ରସାତ୍ମକମ୍ କାବ୍ୟମ୍ ଇତି କହ ଉକ୍ତବାନ୍। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟମ୍ ରସାତ୍ମକମ୍ କାବ୍ୟମ୍, ହଁ କି ନାହିଁ? ହଉ ଏବେ ଚାଲ 34, କସ୍ୟାମ୍ ପଦ୍ଧତौ ଛାତ୍ରଃ ଅଧୀତେ ଅଂଶେ ଝଟିତି ଅଧିକାରମ୍ ପ୍ରାପ୍ନୋତି। ତାହେଲେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ର ଯେଉଁ ଅଧୀତେ ଅଂଶ ଝଟିତି ଅଧିକାରମ୍ ପ୍ରାପ୍ନୋତି? ପରମ୍ପରାଗତ ପଦ୍ଧତି, କଥା କଥନ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଦ୍ଧତି ନା ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି? ସମସ୍ତେ କହୁଛ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି। ତମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛ ପିଲେ। ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଅଧୀତେ ଅଂଶ ଝଟିତି ଅଧିକାରମ୍ ପ୍ରାପ୍ନୋତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। 35 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, କା ପଦ୍ଧତି ହି ହର୍ବଟୀୟ ପଞ୍ଚପଦୀୟ ସମନ୍ୱିତା ଅସ୍ତି। ତାହେଲେ ହର୍ବଟ ପଞ୍ଚପଦୀର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟା ଯିବ ପିଲେ? ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ହି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଦ୍ଧତି ହି, କଥା କଥନ ପଦ୍ଧତି ହି, ପରମ୍ପରାଗତ ପଦ୍ଧତି। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର ଯିବ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ହି। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ହଉ ଏମିତି ମନ ଦେଇକି ବୁଝୁଥାଅ, ପଢ଼ୁଥାଅ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରୁଥାଅ। ଏବେ ପିଲେ ଦେଖ ପଦ୍ଧତି ହର୍ବଟୀୟ ଗଲା। ଏବେ 36 ପିଲେ, କସ୍ୟାମ୍ ପଦ୍ଧତୌ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପାଦନମ୍ ନ ଭବତି।
ताले कोउ पद्धति रे पिले व्याकरण ज्ञान संपादन हेई न थाए खंडानय व्याख्या परंपरा आकांक्षा ताले 36 राइट आंसर कौन हम ना खंडानय पद्धति तुम जानच पिले दंडानयटा ग्रामर आधारित आ खंडानयटा पिले आमर प्रश्न उत्तर साहित्य आधारित प्रश्न सब हेई थाए खंडस अन्वय खंडानय किंतु ग्रामर ज्ञान संपादन हेई न थाए पिले राइट आंसर कौन है खंडानय पद्धति। एबे चलो 37 नंबर तुमको नहीं जीवी का पद्धति प्रश्न उत्तर पद्धति भवती प्रश्न उत्तर पद्धति कोटा पिले व्याख्या पद्धति परंपरागत पद्धति दंडानय पद्धति आकांक्षा पद्धति ताले राइट आंसर पिले दंडानय पद्धति प्रश्न उत्तर पद्धति किंतु दंडानय पुणी जो आकांक्षा ये सब मिसिकी भी दंडानय हेते बोले आगो को भी गोटे प्रश्नटे आसीबो ताले राइट आंसर एटा सी हैला पिले 37 टा। एबे चलो आउ गोटे तुमको देखै देबी आ गोटे प्रश्न कि गद्य शिक्षण परंपरागत पद्धत कस्य कस्यटा कौन देखा जाऊनी पिले न दृश्यते कहला ताहले उन्मुखीकरण सक्रियता यहाँ मनोविज्ञान से ना पूर्वगाथा कथन से अच्छा अभाव कस्य अभाव न दृश्यते गद्य शिक्षण परंपरागत पद्धत कस्य अभाव न दृश्यते राइट आंसर पिले पूर्वगाथा कथन एटा तुम राइट आंसर हम है पिले। एबे चलो 39 कर्तृकर्म क्रियादीना माध्यमेन यत्र शिक्षण भवति तत्र का पद्धति आश्रियते कर्तृकर्म क्रिया हेले को पद्धति पिले 39 ताले राइट आंसर कौन हम तुम जानिच ग्रामर आसला माने दंडानय पद्धति व्याख्या पद्धति हबनी आकांक्षा हबनी परंपरा हबनी दंडानय पद्धति हब हैला। एबे चलो 40 नंबर देखो कह प्रवचन विधि इति नामना प्रसिद्ध प्रवचन विधि आधुनिक पद्धति कथा कथन पद्धति प्रश्न उत्तर पद्धति परंपरागत पद्धति ताले 40 नंबर पिले तुम राइट आंसर होची कथा कथन पद्धतिर अन्य नाम होची प्रवचन माने प्रवचन विधि इति नामना प्रसिद्ध कथा कथन विधि राइट आंसर बी हे गला। एबे देखो पिले 41 नंबर गद्य शिक्षण से लक्ष्यम अस्ति भाषा ज्ञान संपादन किंतु कविता शिक्षण से लक्ष्यम गद्यर जानिच भाषा ज्ञान किंतु कविता पढ़िबा द्वारा कौन हम पिले ना कविता माने तो रस आस्वादन अलग ऑप्शन हमर देखिबार ही नाही ताले कौन हेला रस आस्वादन कविता माने रस आस्वादन तापरे पद्य शिक्षणे कस्याम पद्धतौ छात्राः निष्क्रियाः शिक्षकाः सक्रियाः च भवन्ति ताले को पद्य शिक्षणर को पद्धति द्वारा पिले पद्धति रे छात्र माने निष्क्रिय हो जाते और शिक्षक माने सक्रिय हो जाते अन्वय पद्धति परंपरागत पद्धति व्याख्या पद्धति आकांक्षा पद्धति ताले राइट आंसर पिले कोटा ना परंपरागत पद्धति रे छात्र निष्क्रिय शिक्षक सक्रिय से कौन शिक्षक गाई चलते आ छात्र शुणी शुणी बोरिंग होते ना नहीं से तेज विभिन्न प्रकार सब आधुनिक पद्धति द्वारा छात्र को पढ़ाऊँगी छात्र जमी बोरिंग हेनी भल भाव शुणे माने स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग छात्र को इच्छा अनुसार पाठ पढ़ाऊँगी छात्र मैंने खुशी खुशी पाठ पढ़े आउ निष्क्रिय हेनी सक्रिय हेबे। हाँ एबे चलो पिले देखा 43 गद्यस्य प्रमुख उद्देश्य वर्तते गद्यर प्रमुख उद्देश्य कौन पिले ग्रहण अभिव्यक्ति ना भाषा ज्ञान 43 कौन हम ना समस्ते कौच मैम यहाँ ग्रहण अभिव्यक्ति गद्य शिक्षण प्रमुख उद्देश्य हूँ ग्रहण अभिव्यक्ति और इम्पोर्टेंट प्रश्न पिले मन रख गद्यस्य प्रमुख उद्देश्य ग्रहण अभिव्यक्ति 44 देख कविता शिक्षण परंपरागत पद्धत कह गुण बिना प्रस्तावनया पाठ्यते मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अपेक्षा पठन कौशल से प्रामुख्यम नास्ति भाषा ज्ञान संवर्धन भवति ताले राइट आंसर कौन ना परंपरागत पद्धति गोटे गुण कहला ये तो नास्ति नास्ति से तो दोषरे पड़े सारे ताले राइट आंसर पिले डीटा भाषा ज्ञान संवर्धन भवति ये है गुण का हर्बटीय पंचपदी आधुनिकी पद्धति आकांक्षा पद्धति व्याख्या पद्धति ना गीतनाट्य पद्धति ताले 45 राइट आंसर कौन हम पिले समस्ते कौच आधुनिकी पद्धति हर्बटीय पद्धति कौटा पिले आधुनिकी पद्धति। हाँ एबे चलो 46 हर्बटीय पद्धति अनुसार अंते किम कर्तव्यम ताले हर्बटीय पद्धति अनुसार अंतरे लास्ट कौन करा जाए तुलना सामान्यकरण प्रयोग अनुप्रयोग ना प्रस्तुतिकरण ताले 46 कौन हम ना लास्ट आम करते कौन पिले प्रयोग अनुप्रयोग हर्बट पंचपदी रे जो आम लास्ट कौन होते प्रयोग अनुप्रयोग हर्बटीय शिक्षण पद्धति को दोष कौटा गोटे दश पिले हर्बटीय पंचपदी रे कहल देखा कौटा 10 रे जीव बुद्धिमताम छात्राणाम कृते ऐसा उपयुक्ता भवे ताले एटा केवल पिले बुद्धिमता पाई उपयुक्त अन्य मानक पाई नुह यो मनोवैज्ञानिक पद्धति ठीक अच्छे
छात्राः निरन्तरं परीक्षिताः भवेयुः ठीक अछि छात्राणां स्वयं शक्ति ही संवर्धिता भवेत ठीक अछि ताले हर्बर्ट शिक्षण पद्धतिर गोटे दोष कहला पिले ताले एटा हम राइट आंसर बुद्धिमत्ता छात्राणां कृते सा उपयुक्ता ये गोटे बड़ दोष पिले कहीं ना तुम सबु प्रकार छात्र बुद्धिमती जो बुद्धिमत्ता छात्र मानक ही कहीं उपयुक्त कल सबू छात्र उपयुक्त हेल्ले सीना से भल होता यहीटा ही गोटे तार दोष 47 होगला एबे जीवा 48 कह दंडानय पद्धतौ दोष दंडानय पद्धतिर गोटे दोष कौटा पिले अर्थ ज्ञाने क्लेश न भवति श्लोकस्य भाव कौन भाव अवबोध सारल्य न भवति विषय पूर्णतः ज्ञातुं शक्यते छात्राणां प्राधान्यं न भवति ताले दंडानय पद्धतौ गोटे ताले राइट आंसर कौन हबो पिले ना श्लोकस्य भाव अवबोध सारल्य न भवति एइटा गोटे दोष पिले तमे कहबो केमिति दोष ना दंडानय पद्धति पिले तार जो भाव अवबोध सारल्य न जो सरल रहते सरल रे हेई नथा पिले से तो ग्रामर माने तो पिला डरिबे आग आउ व्याकरण ज्ञान से मिलता है दंडस अन्वय दंडानय हाँ कि नहीं दंड शब्दर अर्थ कौन बोली थोड़ा आरएचटी रे पढ़िथिला पिले ताले कमेंट रे लिखिबो दंड शब्दर अर्थ कौन दंडस अन्वय दंडानय दंड शब्दर अर्थ कौन कमेंट सेक्शन लिखिबो देखिबा कौन जानिच देखिबा एबे 49 पिले 49 कौन कहूची का पद्धति ही दंडानय खंडानय हो सम्मिश्रण मस्ती ताले को पद्धतिटा दंडानय खंडानय मिश्रण हेले गोटे पद्धति हम से व्याख्या पद्धति हम ना आकांक्षा पद्धति ना आधुनिक पद्धति ना परंपरागत पद्धति ताले 49 टा राइट आंसर कौन हम पिले का पद्धति दंडानय खंडानय अन्वय हो सम्मिश्रण को पिले दंडानय खंडानय ताले से गला पिले आकांक्षा पद्धति मने रखियो पिले इंपोर्टेंस टिके हैला 50 नंबर देखो हरबटीय डैश पिले जानिच हरबटीय पंचपदी हाँ कि नहीं प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण तुलना आत्मीकरण प्रयोग सब अच्छे पंचपदी पुणी लास्ट 3 पदी मान 3टा होती ताले हरबट हूँ पंचपदी पिले आज आम एतिकी करवा 50टा क्वेश्चन आउ 50टा नेक्स्ट क्लास रे मु नहीं आसबि तुम आउ कि स्किप करबनी पिले फास्ट टू लास्ट जे भिडियोटी देखिबो निश्चित भल लागिथिबो प्रश्न गुड़ा आउ सब्सक्राइब करने को भूलबनी लाइक कर तुम मैंने भारी कंजूसी कर पिले लाइक टिके करूना तुम जो लाइक सब्सक्राइब यही गुड़ा ही कौन माने मो पाई उत्साह बढ़ेब प्रेरणा दब कि जहाँ मो पिला माने चाहूँगी वीडियो देखापी तो नुआ नुआ वीडियो तुम बहुत किसी नहीं मुझे आसबि ताले ठीक अच्छे पिले आज एतिकी जय जगन्नाथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।